प्रशासन का अनैतिक सरकारी निर्णय दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ कोई एफआईआर नहीं होती और हम सनातनियों के खिलाफ एफआईआर होती है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। इस समय की सबसे बड़ी खबर ग्वालियर मध्य प्रदेश से आ रही है और बहुजन समाज के तमाम लोगों की जीत हुई है। अम्बेडकराइट विचारधारा के लोगों की जीत हुई है। आप जानते हैं अनिल मिश्रा, वकील अनिल मिश्रा, अब वकील अनिल मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और इनको SC/ST एक्ट में जेल भेजा जा रहा है। वीडियो आपने शुरू में देखा होगा। वही अनिल मिश्रा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू को लगने को लेकर विरोध करते हुए काफी लंबे समय से आ रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, उसका विरोध लंबे समय से करते करते अब 2026 में इनको पुलिस ने इनके ऊपर FIR किया और FIR दर्ज करने के दौरान कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद अब जेल जाते हुए आपको दिखाई दे रहे, तड़प रहे हैं। और अनिल वकील मिश्रा, आपने देखा होगा वीडियो में उन्होंने कहा शासन प्रशासन के तरफ से दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। हर सनातनियों के खिलाफ FIR हो जाती है और दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR नहीं होती है। अनिल कुमार मिश्रा कहते हुए नजर आया उस वीडियो में और पुलिस दबोच कर रखी है अनिल कुमार मिश्रा को। कारण यही है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल SC/ST एक्ट में भेजे जा चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं और पूरी अपडेट में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों स्क्रीन पर आप देखिए, एक पत्रकार गौरव पाल है, ये भी लिख रहे हैं अनिल मिश्रा को SC/ST एक्ट में जेल भेजा गया, यह काम बहुत पहले होना था। तो गौरव पाल ने कहा कि अनिल मिश्रा वकील को SC/ST एक्ट में जेल भेजा गया और एक काम पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ, खैर देर हुआ पर दुरुस्त हुआ। और उसके बाद एक वकील AK तिवारी एडवोकेट, ये देखिए क्या कुछ स्क्रीन पर लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं अपने ट्विटर पर, एक्स पर, अनिल मिश्रा एडवोकेट जी को जेल भेजने के लिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, इसका बदला आपको चुनाव हरा कर दिया जाएगा, नोट कर लीजिए। अब धमकी भी मिल रही है मुख्यमंत्री को। अनिल मिश्रा के जो समर्थक हैं अब वो धमकी दे रहे हैं कि आपको हरा दिया जाएगा चुनाव में, अब इसका बदला लिया जाएगा। मोहन यादव ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। तो आप समझिए दोस्तों, एक आरोपी को जेल भेजा गया, आरोपी के पक्ष में वकील खड़े हो रहे हैं। फिर अब मैं आपको बताता हूं पूरी अपडेट। आप जानते हैं दोस्तों, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू लगना था और उसके बाद अनिल मिश्रा और एक लड़का और गौरव व्यास करके है, ये 2, 4, 5 लोग मिलकर बड़ा विरोध कर रहे थे कि बाबा साहब की मूर्ति, यहां पर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी, और मूर्ति नहीं लगी। और उसके बाद तमाम अंबेडकर विचारधारा के लोग प्रदर्शन किए, लेकिन मूर्ति नहीं लगी। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी, अनाप शनाप टिप्पणियां किया जा रहा था लगातार। और अनिल मिश्रा ये व्यक्ति कह रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को नहीं बनाया है, नहीं लिखा है, और BN राव ने लिखा है, BN राव ने बनाया है। लेकिन आप जानते हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। खैर, उन लोगों का बयान इस तरीके के लगातार आ रहा था। और उसके बाद से दोस्तों 2025 तो खत्म हुआ, 2026 लगते 1 जनवरी को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। और उस वीडियो में, स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को बीच सड़क पर एक लड़का जला रहा है, कोई दूबे करके, और FIR हुई है, मैं बताऊंगा आपको। तो बीच सड़क पर जलाया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। और उसके बाद जैसे ही मामला संज्ञान में पुलिस की आया, बहुजन समाज के लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों ने इसको जैसे पूरे देश में वायरल किया, पुलिस के संज्ञान में लेकर डाला और पुलिस ने देखा तो 7 लोगों के ऊपर नामजद FIR, जिसमें
अनिल मिश्रा भी शामिल है और गौरव व्यास भी शामिल है और ये जो लड़का फोटो जला रहा है भी शामिल है। तो ऐसे में 7 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर हुई, 8 लोगों के ऊपर अज्ञात में एफआईआर हुई। और उसके बाद दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़कों पर दिखे 2 तारीख को, 2 जनवरी को, और अनिल मिश्रा समेत इस तमाम लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुई थी, सबको गिरफ्तारी सबकी हुई और उसके बाद कोर्ट ले जाया गया। वीडियो आप स्क्रीन पर आपने पहले देखा और फिर देख लीजिए कि कैसे पुलिस प्रशासन अनिल मिश्रा को लेकर जा रही है जेल SC/ST एक्ट के तहत। तो ये दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी जीत बहुजन समाज के लोगों की है, एक विचारधारा की बड़ी जीत है। जिस विचारधारा से हमारा देश चल रहा है, संविधान की बड़ी जीत है, संविधान से हमारा देश चल रहा है, संवैधानिक विचारधारा से। तो आप समझिए कि ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट थी दोस्तों। तमाम लोग अब अनिल मिश्रा के समर्थन में भी बयानबाजी कर रहे हैं, अपने ट्विटर X पर लिख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी। और ये कहीं ना कहीं बड़ी जीत है, बार बार कहा जा रहा है कि क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को लगातार कहीं खंडित किया जाता है, कहीं उनके ऊपर बयानबाजी अनाप शनाप की जाती है। तो जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, ग्वालियर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर ऐसे आरोपियों को जेल भेजा, इसी प्रकार से पूरे भारत में जहां जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू के साथ, उनके विचारधारा, उनके फोटो के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो ऐसे ही कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और किसी की हिम्मत ना पड़े इस तरीके के संविधान निर्माता के फोटो के साथ खिलवाड़ करना, उनके संविधान के साथ खिलवाड़ करना। तो पुलिस प्रशासन का एक काम अच्छा है और कानून सभी के लिए बराबर होता है, आप जानते हैं, लेकिन जो कानून को अपने हाथ में लेता है, कानून उसको बख्शता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं दोस्तों। लेकिन अनिल मिश्रा अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शासन प्रशासन एक तरफा रवैया जो अपना रहे, दोगलापन रवैया अपना रहा है और हर सनातनियों के ऊपर एफआईआर हो जाती है। और लोगों ने वहां जय श्री राम का नारा भी दोस्तों लगाया। आप समझिए कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, जेल जा रहा है, तो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो एक देश हमारा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष देश है, तमाम धर्म, जाति, मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, तमाम संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर एक संस्कृति के मानने वाले लोग नहीं रहते। इसीलिए हमारा देश दोस्तों, पूरे देश में भारत को एक कहीं न कहीं सोने की चिड़िया कहा जाता है, विश्व गुरु भारत को कहा जाता है। इसीलिए लोकतांत्रिक देश हमारा देश है, लोगों द्वारा चुना गया सरकार होता है हमारे यहाँ। तो ऐसे में बाबा साहब के संविधान पर, उनके ऊपर इस तरीके से लगातार अनाप शनाप टिप्पणी की जा रही थी। अब ऐसे वकील को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और ये काम बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा काम होना चाहिए। जो आरोपी हो, जो इस तरीके के काम करे, उसको जेल जरूर भेजा जाना चाहिए दोस्तों। पूरी अपडेट पर आप क्या कुछ सोचते हैं, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास दोस्तों करते रहते हैं। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो हर ग्रुप में आप शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो बयानबाजी इस तरीके से लगातार हो रही थी, जिस अनिल मिश्रा ने बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी, अब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, ताकि लोगों को पता चले। वीडियो शेयर करिए। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।